तो देखिएगा जो है गिवन वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए गिवन वैल्यू सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा क्या है कि 200 मिली हेनरी इंडक्टर्स एंड 5 माइक्रोफोर्ड कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज। मतलब एक इंडक्टर को जिसका 200 मिली हेनरी है और एक कैपेसिटर जिसे 5 माइक्रोफैरड है उसको हम लोग वोल्टेज से जोड़ेंगे। तो यल की वैल्यू कितना 200 है और मिली को हम बदलेंगे हेनरी में 10⁻³ से मल्टीप्लाई 0.2H हो गया। सी की वैल्यू 5 माइक्रो इसको फैरड में बदलेंगे, ये हो गया। वोल्टेज इतना दिया है और हमारा ओमेगा की जो वैल्यू है 1000 दिया है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी, मान ले हमको क्या निकालनी है एक्स एल की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा एल फार्मूला होता है। तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 1000 हो गया और एल की वैल्यू कितनी हमारे पास हो गई 0.2 हो गई। तो अगर हम एक्सएल निकालें तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2000 हो गई मान लीजिए, और 2000 में हम निकालेंगे तो हमारा 200 ओम हो गया हमारा क्या एक्सएल की वैल्यू। अब हमें करंट निकालना है किस में, तो कौन सी सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट आई एल निकालना है। तो वी अपान कितना हो जाएगा हमारा वी नाट लेना है और वैल्यू किससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग एक्सएल से डिवाइड कर देंगे। तो आई एल इक्वल टू 70.7 में 200 से डिवाइड कर देंगे। तो आई एल की जो वैल्यू होगी डिवाइड करेंगे, अगर हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 30 देखिए 35 हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ 2 35। अब कितना 7 है ना, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 35 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 बचा हुआ है देखिए आपका। तो आई एल की जो वैल्यू है 100 से डिवाइड करेंगे 0.3535 एम्पियर। इतना करंट हमारा इंडक्टिव सर्किट से मिलेगा। क्या है इंडक्टिव सर्किट, इतना करंट मिल जाएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं सेम कैपेसिटिव सर्किट का निकालना है। तो आई की वैल्यू डायरेक्ट आई कैपेसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखते हैं वी नाट अपान 1 ओमेगा क्या होता है सी होता है। तो आई सी के लिए कितना होगा ओमेगा सी वी नाट हो जाएगा। आई सी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू जो हमारी होती है वो कितनी है 1000। सी की वैल्यू आपकी मैंने निकाल रखी है 5 × 10⁻⁻6 और बी की है कितनी 70.7 है। तो आप अगर इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 3 0 है, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास बच्चा कितना 70 से हम 70.5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, 5 से 35 हो गया यहाँ पे और 3 कैरी आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 35, यही यहाँ पर भी आएगा। यहाँ 353.5 एक यहाँ डिजिट था और 10 की पावर कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है कितना हो गया। और एक और डेसिमल लगा देंगे अगर हम, तो यहाँ पे कितना होगा, तो ये यहाँ 0.3535 सेम करंट मिल रहा है। देख रहे हैं हम किस में, तो इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, करंट की वैल्यू सेम एम्पियर आ रही, मतलब सेम आ रही। देखिए यहाँ पर भी हमने देखा 0.3535 एम्पियर, यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया तो 0.3535 एम्पियर है। यही बताना था कि हम लोग का जो सर्किट ये 2016 में आया हुआ, बताना था कितना जो है अगर कैपेसिटी और कौन से सर्किट ले ले, हमारा कैपेसिटिव सर्किट ले ले, इंडक्टिव सर्किट लेंगे और 1 बाय 1 वैल्यू दिया है कि क्या बताना है कि करंट कितना दोनों केस में, क्या करंट इसका डिस्कशन करना। तो दोनों केस में हमने सॉल्व किया तो हमारा करंट क्या आ गया सेम आ गया। तो आप लोग देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, आप लोग देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया। अगर आपने एक चीज़ और देखा होगा, यहाँ पूछा है ना, क्या पूछा है यहाँ लास्ट में, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच, एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर हम करंट का एक्सप्रेशन लिखे आई एल इक्वल टू, अगर हमको लिखना हुआ तो कितना लिखेंगे 0.3535 और यहाँ लिखेंगे साइन, और यहाँ से थोड़ा सा हम और जगह लेते बल्कि नीचे आई एल इक्वल टू 0.3535 और लिखेंगे साइन यहाँ और लिखेंगे ओमेगा टी, मतलब यहाँ हमको लिखना है 100,000 टी और -π/2। ये हो गया हमारा किसके लिए,
तो ये इंडक्टिव सर्किट के लिए होता है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये लिखने का अलग से नंबर होगा। और अगर यही कैपेसिटिव सर्किट के लिखना है तो 0.3535 और यहाँ पे होगा कितना साइन, और यहाँ लिखना है 1000t और प्लस π/2, मतलब जो करंट होगा वो किसमें, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से 90 डिग्री लीड क्या करती है, लैग करती है। क्या करती है, लैग करती है, लैग करती है, ठीक है। और इसमें क्या करती है, लीड करती है, इसमें क्या करती है, लीड करती है। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाती है, और इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है 90 डिग्री से क्या होती है, लैग हो जाती है। तो ये फाइनल हमारा आंसर लास्ट में आया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि लास्ट में एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना था कि इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, तो एक्सप्रेशन ऐसे आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेते हैं।